किस्मत बदलना तो उसी दिन तय हो चुका था जब शनि महाराज की दृष्टि आपके 7वें घर पर पड़ी थी। और इस 7वें घर पर पड़ने से कुछ वर्षों में ऐसी कोई रात नहीं है, ऐसी कोई दिन नहीं है, ऐसी कोई महीना नहीं है, ऐसा कोई साल नहीं है जो कन्या राशि वालों ने खून के आंसू नहीं रोए हैं। प्रिय कन्या राशि की दशा आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन कुछ परेशानियों का सामना कर रहे होंगे। हालांकि आप लोगों ने अपने जीवन में ऐसे कोई संघर्ष नहीं है जो आप लोगों ने नहीं किया है, लेकिन संघर्ष करने के बावजूद भी यदि खाली हाथ रहना पड़ जाए, यदि रिश्ते टूट जाए, यदि कर्जे के दलदल में व्यक्ति फंस जाए, यदि व्यक्ति के जीवन पर प्रतिबंध लग जाए, तो ये सच है कि कन्या राशि वाले व्यक्ति हिम्मत हारने लगते हैं, साहस टूटने लगती है, पराक्रम टूटने लगते हैं। लेकिन यकीन मानिए 2026 में वो प्रगति के द्वार खुलने वाले हैं, जिस प्रगति के द्वार खुलने के लिए आप लोग कड़ी संघर्ष, मेहनत, प्रयास कर रहे थे। प्रिय दर्शक, जब शनि महाराज की दृष्टि आपके पंचम घर पे पड़ी थी, तो पंचम घर जो होता है बिजनेस, व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान, रिश्ते का घर माना जाता है, बुद्धि और वाणी का घर माना जाता है। और जब पंचम घर पे दृष्टि पड़ी थी, क्योंकि आप लोग काफी वर्षों से समस्याओं का सामना करते हुए आ रहे हैं, आप लोगों का जीवन इतना आसान नहीं रहा है पिछले कुछ वर्षों में, और जो आप लोगों ने देखा है, सुना है, समझा है, वो आप लोगों के लिए बहुत काफी था। लेकिन यकीन करिए आपके जीवन में वो दौड़ दस्तक देने वाली है जिस दौड़ के मालिक आप खुद होने वाले हैं। जब पंचम घर पे शनि महाराज की दृष्टि पड़ी थी, तो बिजनेस, व्यापार, कैरियर पे प्रतिबंध लगा हुआ था। बहुत ऐसे कन्या राशि वाले हैं जिनके नौकरी छूट गई थी, बिजनेस, व्यापार पे प्रतिबंध लग चुके थे, लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका था। इसके बाद जब छठे घर पर शनि महाराज की दृष्टि पड़ी, और छठा घर जो होता है शत्रु का घर माना जाता है, कर्जे का घर माना जाता है, बीमारी का घर माना जाता है, वहीं सुख सुविधा, साधन, नौकरी, व्यवसाय का भी ये घर माना जाता है। लेकिन शुरुआती दौर में जब शनि महाराज की दृष्टि आपके छठे घर पर पड़े थे, तो आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे कि शत्रु का आक्रमण करना, कर्जे के दलदल में फंसना, बीमार पड़ना, एक्सीडेंट होना, चोट लगना, यानी जीवन ऐसे नर्क में डूबती हुई जा रही थी जिस नर्क को कोई नाम सुन करके डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन आप लोग वो साहसी और हिम्मत वाले व्यक्ति होते हैं जो संघर्ष, मेहनत करते करते अभी तक यहाँ तक आप लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन जब से 7वें घर पर दृष्टि पड़ी है 2026, 25 में और 26 में, क्योंकि 7वें घर पर दृष्टि यानी 3 जून 2027 तक रहने वाले हैं। और 7वां घर जो होता है विदेश से धन लाभ का, रिश्ते का घर माना जाता है, साझेदारी का घर माना जाता है, बिजनेस, व्यापार, परिवार का घर माना जाता है। और जब से शनिदेव महाराज की दृष्टि यहाँ पे पड़ी और वक्री चाल में चल रहे थे, तो रिश्ते में दरार, खटास से जीवन पे प्रतिबंध, नौकरी छूट जाना, गलत फहमी मन में उत्पन्न होना। लेकिन जब से शनिदेव महाराज मार्गीय अवस्था में हो चुके हैं, तब से आप लोगों को थोड़ी राहत मिली है। लेकिन 3 जून 2027 के दिन जब अष्टम घर पे शनि महाराज की दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ आप लोगों को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम घर जो होता है रहस्य का, खोज का, आविष्कार का घर माना जाता है। और अष्टम घर के स्वामी स्वयं शनि महाराज होते हैं, जो कि शनि महाराज कर्म के फलदाता माने जाते हैं। लेकिन 2026 में ऐसी कौन सी मनोकामना जो आप लोगों की पूर्ण होने वाली है, क्योंकि 2026 आप लोगों के लिए कोई साधारण साल नहीं रहने वाला। ये साल में आप लोगों के अनेकों सपने सच होने वाले हैं, अनेकों क्षेत्र में कामयाबी, सफलता मिलने वाली, अनेकों क्षेत्र में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले हैं। जो रिश्ते टूटे हुए थे वो रिश्ते जुड़ते हुए नजर आएंगे आपको। लेकिन कुछ समय समय पर यदि कठिनाई, परेशानियों का सामना करना पड़े, तो बिल्कुल डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं फरवरी में ही बुध महाराज अस्त हो रहे हैं और आपके राशि के स्वामी, और जब बुध महाराज अस्त हो जाते हैं, तो जिस व्यक्ति के बिजनेस, व्यापार में प्रतिबंध लगे रहते हैं, वो बिजनेस, व्यापार फिर से उन्नति के राहों पर जाने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, बिजनेस, व्यापार चलने लगते हैं। लेकिन हम बात करेंगे 7वें घर की, क्योंकि 7वें घर पे जब से शनि महाराज की दृष्टि पड़ी है, तब से आप लोगों ने ऐसे कोई दिन नहीं है जो आप लोगों ने नहीं रोया है। क्योंकि आप लोग रोने में माहिर होते हैं, लेकिन कहते हैं सफलता और कामयाबी पाने के लिए पुरानी यादों को भूलना पड़ता है, मजबूत और साहसी निडर बन करके आगे बढ़ना पड़ता है, दिल पर पत्थर रखने रखने पड़ते हैं। लेकिन आप लोग दिल पर पत्थर न रखने के कारण आप लोग सोच की गहराई में डूब जाते हैं, पुरानी यादों में डूब जाते हैं, और मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी से आप लोग वंचित हो जाते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि 2026 आपके लिए एक यादगार साल बन जाए, तो आप लोगों को मेहनत, संघर्ष से कभी पीछा नहीं हटना है। पुरानी बातों को, पुरानी उलझन से आप लोगों को दूर रहना है, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया। लेकिन जो आप प्राप्त करने वाले उससे बहुत अच्छा, बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठा आप लोग प्राप्त करने वाले हैं।
ईश्वर व्यक्ति के जीवन में वही चीज प्रदान करते हैं जो व्यक्ति के लिए सुखमय हो, वो चीज कभी प्रदान नहीं करते जो दुखमय, और व्यक्ति दुख वाले चीज पे ज्यादा आकर्षित करते हैं, जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन वही वस्तु, चाहे रिश्ते हो, चाहे धन हो, चाहे मान हो, चाहे सम्मान हो, वही व्यक्ति के जीवन बर्बाद कर देते हैं। लेकिन शनि महाराज जब आपके 7वें घर पे है तो ये तो सत्य है कि जो आपके उलझे हुए जीवन थे, जो आपके उलझे हुए रिश्ते थे, जो आपके उलझे हुए बिजनेस पार्ट थे, उस सबको सफाया कर दिए हैं। और सफाया करने के बाद आपके जीवन में अनेकों रास्ते खुल चुके हैं, अनेकों क्षेत्र में कामयाबी और सफलता भी बहुत ऐसे कन्या राशि वाले हैं जो प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा तांडव आप लोगों ने, क्योंकि मैं काफी ऐसे वीडियो बनाता हूं जिसमें काफी पिछले समय के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं, ताकि आप लोग समझ पाए, जान पाए किस तरह से आप लोग अपने जीवन में असफलता मिली थी, आप लोगों को किस तरह से आप लोग असफल हो रहे थे, किस तरह से नुकसान उठाना पड़ रहा था। लेकिन वो चीज आप दिमाग में याद रखेंगे तो फिर से दोबारा गलती नहीं करेंगे। इसीलिए मेरा हमेशा उद्देश्य होता है कि पुरानी बातों से ही हमें आगे के रास्ते खुलते हैं, पुराने सीख से ही हम आगे बढ़ पाते हैं, पुराने आइडिया से ही हम अपने जीवन में, उस आइडिया के सहारे हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए पंचम घर पे शनि महाराज की दृष्टि के कारण बिजनेस पर प्रतिबंध, छठे घर पे शत्रु का आगमन, अनेकों क्षेत्र में मानहानि, 7वें घर पे आते ही रिश्ते में खटास, दरारें, उलझन, परिवार में कलह। लेकिन छठे घर पे इस दौरान अभी राहु महाराज विराजमान है, अभी भी आप लोगों को बहुत ही सतर्कता और सावधानी के साथ रहने की जरूरत है। राहु महाराज मायावी ग्रह माने जाते हैं। राहु महाराज के साथ में इस दौरान एक नहीं बल्कि 4 ग्रह मौजूद है यहाँ पे, और वहीं मंगल महाराज का भी आगमन आपके इस घर में होने वाला है। तो इसीलिए बहुत ही सोच समझदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत। लेकिन अष्टम घर पे जब शनि महाराज का आगमन होगा तो शुरुआती दौर में रहस्यमय तरीके से, चाहे वो कर्जे के दलदल में फंसना, चाहे शत्रु उत्पन्न होना, चाहे बीमार पड़ना, कोई भी हो, रहस्यमय तरीके से यहाँ कुछ दिन आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन कुछ दिन के बाद जब शनिदेव महाराज फिर से अष्टम घर में मार्गीय अवस्था में चलेंगे तो गुप्त तरीके से भूमि, मकान, जमीन, जथा जायदाद इतने आप लोग प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन प्राप्त करने के लिए मेहनत संघर्ष जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत संघर्ष के हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। जब व्यक्ति मेहनत करते, संघर्ष करते, दया धर्म के साथ आगे बढ़ जाते हैं तो शनि महाराज बिन बादल की धन की वर्षा करते हुए कभी किसी को शिकायत करने का मौका नहीं देते। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से आप लोगों ने के जीवन में शनि महाराज ने कहर बरसाया है, वो कहर इतना आसान नहीं था आप लोगों के लिए सहना। लेकिन आपके राशि के स्वामी ग्रहों के राजकुमार होते हैं बुध महाराज, जो आपकी डूबती हुई बिजनेस व्यापार को, डूबती हुई नैया को, डूबती हुई जिंदगी को समय समय पर आपके बिजनेस व्यापार को चालू करके, नौकरी लगवा करके, चाहे जैसा भी हो वैसा करके धन का जरिया खुल करके आप लोगों को बचा लेते हैं। लेकिन आपके छठे घर में राहु महाराज के साथ में बुध महाराज भी आगमन हो चुका, शुक्र महाराज का भी आगमन हो चुका है। तो ये तो सत्य है कि 2026 का साल आप लोगों के लिए यादगार साल बन जाएंगे। लेकिन संघर्ष, मेहनत, प्रयास जारी रखना पड़ेगा।